नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 4 मई 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, वैशाख मास शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है, प्रातः 7:32 तक, और इसके पश्चात चतुर्थी है। मृगशिरा नक्षत्र है, अतिगंड योग, गर करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज वृषभ राशि में शाम 4:46 तक और इसके पश्चात मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, और राहुकाल का समय होगा दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग है। इस योग का महत्व आप जानते हैं, विशेषकर बुधवार के दिन है। कोई भी कार्य करना है वो कार्य अवश्य ही करें, विशेष करके बैंकिंग और फाइनेंस से संबंधित कोई कार्य है तो अवश्य ही उसे करिए। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में आज 7 ऐसे योगों की मैं चर्चा करने वाला हूं जो जन्म कुंडली में ग्रहों के भावों में होने से बन जाता है। कौन से वो योग हैं जिसकी चर्चा आज है, आप आगे सुनेंगे, लेकिन उससे पूर्व हम ग्रह स्थितियों की बात कर लेते हैं। सूर्य और राहु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, चंद्रमा और बुध युति बनाकर वृषभ में, तुला में केतु हैं और शनि मंगल कुंभ में है, गुरु शुक्र मीन में संचरण कर रहे हैं। तो ये है आज ग्रह स्थिति, और मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। तो मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा और बुधवार का दिन, बहुत से काम आज बन सकते हैं, क्योंकि आज बात भी होगा, बातों से भी काम बनेगा और पराक्रम से भी, और दोनों का समन्वय कर दीजिए तो जबरदस्त सफलता का है दिन। तो दिन हर तरह से लाभदायी बना हुआ है। किन राशियों के लिए आज का दिन विशेष श्रेष्ठ है, कौन सा कार्य किसे करना है, कौन सा कार्य आज करने से आपको बचना है, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मुहूर्त की। 9 मई दिन सोमवार, उस दिन कुछ मुहूर्त मिल रहा है, जैसे कि अगर आपको बोरवेल इत्यादि लगवाना है, जल कर्म से संबंधित कुछ यंत्र वगैरह लगाने हैं, नहीं कुछ मशीनरियां बैठानी हैं, तो प्रातः 9:31 से 9:51 तक का समय है। और कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य है, मुकदमे से संबंधित कोई कार्य है, तो ये प्रातः 10 बजे से लेकर के दोपहर 12:08 तक है। वर वर्ण, कन्या वर्ण और वधु प्रवेश, इन सबका भी मुहूर्त है, लेकिन बहुत अल्पकाल के लिए, प्रातः 9:32 से 9:52 के बीच। ये बेहद कम समय के, लेकिन मुहूर्त में ये देखा जाता है प्रारंभ हो जाए। अगर आरंभ हो गया तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं। प्रिय दर्शकों, कार्यक्रम आगे बढ़ाऊं उससे पूर्व आज आपको बता दूं कि आज ठीक रात्रि 8 बजे एकदम नया कार्यक्रम, जिसे मैं कह सकता हूं कि YouTube पर इससे पहले किसी ने नहीं बताया होगा, एक ऐसा कार्यक्रम आप देखें, जानें। ज्योतिष प्रेमियों के लिए तो विशेष आनंददायी, बाकी आपको उस कार्यक्रम से कितना लाभ मिल सकता है वो भी देख लीजिए। ठीक रात्रि 8 बजे योग। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में यदि 7 ग्रह, यानी सूर्य से लेकर के शनि पर्यंत, इसमें राहु केतु की गणना नहीं होती, 7 ग्रह यदि 7 अलग अलग भावों में हो, 7 अलग अलग भावों में हो,
तो ये अत्यंत श्रेष्ठ है। इसको वल्लकी अथवा वीणा योग कहते हैं। इस योग में जन्मा जातक बेहद सुखद जीवन, धन, सुख, संपन्नता से नहीं, वल्लकी नाम ही है वीणा, हंसते खेलते उसका जीवन गुजर जाता है। जीवन में उसको कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन उससे भी श्रेष्ठ होता है यदि 6 भावों में सभी ग्रह हों। ये दाम योग है और यह अत्यंत श्रेष्ठ है। यदि राहु केतु को छोड़ के 6 भावों में सभी ग्रहों को होना होगा। अब किसी में 2 भी ग्रह हो तो चलेगा, इसमें राहु केतु भी किसी भाव में ही हो तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी के जो 7 ग्रह हैं वो 6 भाव में ही हो जाने चाहिए। तो ये दाम योग है। इस योग में जन्मा जातक बेहद सफल, श्रेष्ठ, उच्च पदस्थ अधिकारी, जीवन में हर तरह के धन, संपन्नता, सुख से परिपूर्ण, ये बहुत अच्छा है। तीसरा योग है, अगर 5 भावों में सभी ग्रह हों तो ये भी बहुत बढ़िया है, ये पाश योग है। इस योग में भी जन्मा जातक बंधु बांधव, धन, सुख, संपन्नता से युक्त होता है। 4 भावों में भी अगर सभी ग्रह हों, समझ लीजिएगा, राहु केतु की गणना इसमें नहीं है। राहु केतु किसी भी भाव में हो सकते हैं और किसी भी भाव में कोई ग्रह हो, लेकिन 4 भाव में ही जन्म कुंडली के सभी ग्रह हों, ये केदार योग है। ये भी जातक को बहुत सुखद और सुखी जीवन देता है। जातक लक्ष्मीवान होता है, सुखी होता है। गौर करिए। अब यहां पर रुक करके मैं जरा पीछे से एक बार आता हूं। 7 भावों में ग्रहों का होना, जातक का जीवन हंसी खुशी गुजर जाएगा। यहां गौर करिए कि 6 भावों में ग्रह सभी होते हैं तो ऐसा जातक ज्यादा सफल होगा। लेकिन जिसकी जन्म कुंडली में 7 ग्रह 7 अलग अलग भावों में हों तो उसका जीवन, मैंने क्या कहा, हंसी खुशी गुजर जाएगा, यानी बहुत सुखद जीवन माना जाएगा। यानी देखा जाए तो दूसरा, यानी जिसकी कुंडली में 6 भावों में सभी ग्रह हैं वो सफल हो सकता है, ज्यादा हो, लेकिन सुखद जीवन जिसकी जन्म कुंडली में 7 भावों में ग्रह हैं वो ज्यादा सुखद जिएगा। 6 वाला अगर देखा जाए तो आर्थिक दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत संपन्न होगा, सफल होगा। 5 वाला बंधु बांधव, मतलब एक लिमिट सफलता। 4 भावों यानी केदार योग, इसमें भी जातक के पास इतनी संपदा होगी, लक्ष्मीवान इतना होगा कि मतलब जीवन ठीक ठाक कट जाए। अब बारी आती है, यदि जन्म कुंडली में 3 भावों में सभी ग्रह हो जाएं तो यह शूल योग है। और इस योग में जन्मा जातक हिंसक, क्रोधी, धन को लेकर के चिंतित, कई शास्त्रकारों से धनहीन भी कहा। 2 भावों में सभी ग्रह हो जाएं, 2 भावों में सभी ग्रह आ जाएं, यह भी बेहद कष्ट देने वाला युग योग है। इस योग में भी जन्मे जातक को जीवन पर्यंत कष्ट देखना पड़ता है। लेकिन उससे भी खराब, लेकिन ये बहुत रेयर है, हमेशा ये बन ही नहीं सकता, एक ही भाव में सभी ग्रह हो जाएं, ये गोल योग है। ये बहुत ही कष्टदायी माना गया है अगर ऐसी स्थिति हो जाए कि सभी ग्रह एक ही भाव में आ जाएं। मैं फिर दोहरा रहा हूं कि राहु केतु की गणना नहीं होगी, वो किसी भी भाव में हो। मूल गणना 7 ग्रहों की है। अगर वो सभी के सभी एक ही भावों में आ जाएं तो ये भी बहुत दुखदाई है, गोल योग। अब इन योगों से आपने क्या समझा, जरा गौर करिए। मैं नीचे से, पहले ऊपर से समझाया, अब जरा नीचे से आपको ले चलता हूं। गोल योग में जातक का जीवन बेहद कष्टदायी मैंने बताया, क्योंकि एक ही भावों में सभी ग्रह आ जाएंगे। इससे क्या होगा, इससे जन्म कुंडली के बहुत से ग्रह भाव सुप्त हो जाएंगे। क्योंकि हो सकता है अगर सभी शनि और मंगल गुरु की स्थिति को देखें तो इनकी दृष्टि अलग अलग भाव पर होगी, लेकिन इसके बावजूद एक ही भाव में सभी ग्रह बैठ करके सब अपना वर्चस्व बनाने का प्रयत्न करेंगे और फलतः जातक का जीवन बेहद मुश्किल। उससे ऊपर अगर आप बढ़ते हैं, 2 भावों में सभी ग्रह हों, तब भी कमोबेश स्थिति होगी कि सबकी एक दूसरे पर दृष्टि होने के कारण कहीं ना कहीं जातक के जीवन में संघर्ष, परेशानी। लेकिन कहा कि 7 भावों में सबसे सुखद, इसका मतलब क्या हुआ, यानी जन्म कुंडली का 7 भाव ग्रहों से युक्त होगा। इसका यह मतलब भी है कि जन्म कुंडली में हर भाव में ग्रह होना जरूरी नहीं कि वो भाव में कारक ही हो, परंतु भाव में ग्रह के होने से उस भाव को बल मिलता है, उस भाव को बल मिलता है, भाव मजबूत होता है। और जब भाव मजबूत होता है तो कुंडली मजबूत होती है, जातक का जीवन सुखद हो जाता है। जन्म कुंडली में जब भी कोई भाव सुप्त हो, कोई भाव ग्रह से युक्त न हो, दृष्ट न हो, तो सीधी सी बात उस भाव की पूर्णता हानि होती है या भाव अपना प्रभाव नहीं दे पाता। हर भाव का अपना प्रभाव है। मैंने कुछ दिन पूर्व भी बताया था, हमेशा बताता रहता हूं कि त्रिक भाव अगर सुप्त हो तो कोई ज्यादा चिंता नहीं है। रोग, रिपु, ऋण, अभाव अगर सुप्त हो तो मैंने ये नहीं कहा कि सुप्त होना ही चाहिए, क्योंकि याद रखिए कि दिन का महत्व तभी है जब रात हो। जिनकी जिंदगी में संघर्ष न हो उनकी बुलंदी भी हो सकता है, प्रश्न चिन्ह उस पर भी खड़ा हो सकता है। लेकिन जिनके जीवन में संघर्ष अधिक होगा, क्योंकि जितनी भी मजबूत कुंडलियां आप देखेंगे, जितना मजबूत संघर्ष उतना ही ज्यादा, क्योंकि बिना संघर्ष के सफलता कहां।
पर फिर भी अगर सुप्त है ये 3 भाव तो कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है, पर बाकी के भाव सुप्त हो जाएं, बाकी भाव में ग्रह न हो, दृष्टि न हो, तो सीधी सी बात है जन्म कुंडली कमजोर हो जाती है, बेहद कमजोर। चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि से देखा जाए तो द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं, धन भाव में, और देखा जाए तो ये चंद्रमा आज मंगल के नक्षत्र में है। कार्यस्थल पर अगर आप हैं तो सबसे जरूरी होगा आपको अपना व्यवहार सुसंयमित रखना होगा। आज कुछ नया खरीद सकते हैं, कुछ तकनीकी वस्तु, वाहन इत्यादि खरीदने का योग बनता दिखाई पड़ रहा है। बातचीत से बने बिगड़े काम भी बन जाएंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान नहीं दिया तो बने काम भी बिगड़ सकते हैं। यानी मीठा बोलना बेहद आवश्यक है। मीठा बोल करके आप अपने ज्यादातर कार्य पूर्ण कर सकते हैं। धनागमन और धन संचयन दोनों होगा। पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। व्यापारियों के लिए तो कहना ही नहीं, आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है, विशेषकर आर्थिक दृष्टिकोण से बेहद अनुकूल रहने वाला है दिन। आज जल्दबाजी, बहुत ज्यादा उत्साह में आना आपके लिए ठीक नहीं है। आज मंगल के नक्षत्र में है चंद्रमा, सो धैर्य मैनेजमेंट के साथ आगे बढ़िए, दिन बहुत सुखद होगा। दाम्पत्य जीवन में अगर गलतफहमी है तो उसे दूर करने का आपको प्रयत्न करना चाहिए। जीवन साथी पर खर्च करिए, दाम्पत्य जीवन को और सुखद बनाइए। घर का माहौल भी बहुत बढ़िया होगा। विद्यार्थियों के लिए जरूर आज के समय को मैं थोड़ा दिन को नकारात्मक कहूंगा, मन पढ़ाई में कम लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो चिंता रहेगी। आज जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के आज आप थोड़े चिंतित हो सकते हैं। और आपकी भी अगर आदत बुरी है, मांसाहार, मद्यपान, विशेष करके मद्यपान इत्यादि की, तो स्वास्थ्य में कुछ परेशानी आ सकती है। आज सभी मेष राशि के जातक जल में थोड़ा सा गुड़ डाल करके भुवन भास्कर को अर्घ्य दें। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश आप कर सकते हैं। बात अगर हम वृषभ की करें तो ठीक है दिन, लेकिन चूंकि मंगल के नक्षत्र में है चंद्रमा, सो रोजमर्रा के कामों में आज भारी रुकावट और परेशानी तो आएगी, लेकिन इसको रोका जा सकता है, ठीक किया जा सकता है मन और मस्तिष्क को सक्रिय करके। हालांकि एक अच्छी सूचना यह है कि बुधवार का दिन होने के चलते कोई महत्वाकांक्षा आपकी पूर्ण होने वाली है। किसी दोस्त की मदद से, मित्र की मदद से आपका कोई बड़ा जब महत्वपूर्ण काम बनता दिखाई पड़ रहा है, जो कि आपके लिए बेहद फायदेमंद हो। यात्रा की योजना आपने बना रखी थी, यात्रा करिए। धन मिलने वाला है, फायदा आपको होगा। कोई बड़ी उपलब्धि आपके नाम होने की प्रबल संभावना है। कमीशन से जुड़ा काम करते हैं तो आज आपको नुकसान होगा। बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। जोखिम भरा सौदा, जोखिम भरा कोई कार्य न करें। उधार दिया हुआ पैसा वापस आ सकता है, लेकिन जोश में आकर के होश गंवाएंगे तो ये काम भी बनता बनता बिगड़ेगा। सो जिसके पास पैसा फंसा हुआ उससे प्रेम से धीरे धीरे निकाल लीजिए। जीवन साथी के साथ ऐसा व्यवहार मत करिएगा जिससे संबंध पर बुरा असर पड़े, जीवन साथी को बुरा लगे। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलने वाला है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से दिन ठीक है। आज घी का दिया तुलसी जी के सम्मुख जलाइएगा। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। निवेश जानकार की राय से करेंगे तो अच्छा होगा। मिथुन के लिए अगर हम देखें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में होना, मंगल के नक्षत्र में बुधवार का दिन, और ठीक है दिन, ऊर्जा वाला है दिन। आत्मविश्वास की बेहद आवश्यकता है। चूंकि मंगल के नक्षत्र में है चंद्रमा, सो आज जल्दबाजी मत करिएगा। कोई भी पेशकश आपके सम्मुख आती है, हाथों हाथ उसे स्वीकार मत करिएगा। और आज मेहनत से पीछे मत हटिएगा। आज आपकी सफलता बाधित है, तो इसका यह मतलब नहीं कि दूसरों के कार्यों में अड़ंगे लगाइएगा, दखलंदाजी करिएगा। आप अपने काम में लगे रहिए, धैर्य से काम करिए। आज धैर्य भी आपकी परीक्षा लेने वाला है। समझ लीजिए कि हर मामले में बाधा, विघ्न, परेशानी आएगी। प्रेमियों के लिए भी दिन ठीक नहीं है। कार्यक्षेत्र में देखा जाए तो अधिकारी वर्ग से कोई ना कोई छोटी मोटी परेशानी या प्रेशर, व्यर्थ का प्रेशर बना रहेगा। उग्र मत होइएगा, नहीं तो नौकरी में मुसीबत आएगी। नई जो योजना है उसका जिक्र किसी से मत करिए, उसे अपने मन में रखिए। और बाहर की टेंशन घर में लेकर के मत आइएगा। बाहर की टेंशन बाहर ही छोड़ करके आइएगा। जीवन साथी की भावनाओं को भी समझने का प्रयत्न करिएगा।
जीवन साथी को लेकर के अगर जीवन साथी आपका टेंशन में है, परेशान है, तो उन्हें और परेशान मत करिए। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए समय ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य आज आपका ठीक नहीं, क्योंकि मानसिक अशांति और परेशानी दिखाई पड़ रही है। शिव मंदिर में जाइए, शिव जी के ऊपर नाग केसर अर्पित करिए, इससे बहुत हद तक आपको राहत मिलने वाली है। 7 नाग केसर अर्पित करिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर बादामी, निवेश आप ना करें। तो वही बात अगर हम कर्क की करें तो लाभ का चंद्रमा आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति उत्पन्न किए हुए है। मंगल के नक्षत्र में अगर आप धैर्य बनाए रखें तो सोचे सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। बैंकिंग से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित, शेयर मार्केट से संबंधित जो भी जरूरी काम है करिए। स्वास्थ्य का अपने ख्याल रखिएगा और अपने ऊपर भरोसा बनाए रखिएगा। आपका कोई काम बिगड़ता और रुकता दिखाई नहीं पड़ रहा है। जो भी जरूरी काम है उन्हें पूरा करिए। विशेष करके कोई कानूनी दस्तावेज इत्यादि जिस पर हस्ताक्षर करना है तो आज अवश्य करिए। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय बीतता दिखाई पड़ रहा है। जीवन साथी से किसी बात को लेकर के मतभेद या गलतफहमी तू मैं हो गया था तो उसे ठीक करने का है दिन। निवेश आपके लिए फायदेमंद होने वाला है, सुनिवेश करिए। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो एकदम खरीदिए। कोई बड़ी टेंशन, परेशानी, समस्या जिससे जूझ रहे थे उससे मुक्ति मिलेगी। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित अगर कोई काम था आपका जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था, वो बनता दिखाई पड़ रहा है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। जीवन साथी पर गुस्सा मत करिएगा, प्रेमी के साथ अच्छे से पेश आइएगा। और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। हर तरह की परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य सामान्यतः ठीक है, मामूली सिर दर्द हो, लेकिन स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज हनुमान बाहु का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 8, लकी कलर केसरिया और निवेश आप अवश्य करिए। सिंह के जातकों की बात करूं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। दशम का चंद्रमा समझ लीजिए कि रोजाना की अपेक्षा कहीं आज का दिन जबरदस्त बनाए हुए है। बुधवार का दिन, धन के क्षेत्र में अगर कोई चिंता थी, पैसों को लेकर के परेशान थे तो परेशान होने की जरूरत नहीं, काम करिए। कोई नया प्रयोग करना चाहते हैं, कोई नया काम करना चाहते हैं जिससे और ज्यादा लाभ हो, काम करिए। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए दिन बहुत ही शुभ है। अधिकारी वर्ग का विशेष सहयोग आपको प्राप्त होगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। साझेदारी में काम करते हैं तो और ज्यादा काम बनने वाला है, काम बढ़ने वाला है। आय में वृद्धि, पद मान सम्मान में वृद्धि। और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखें तो आज का दिन बहुत बढ़िया है राजनीतिज्ञों के लिए। कार्य क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में उन्नति की प्रबल संभावना। मीडिया फील्ड से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ, यानी कुल मिलाकर के दिन जोश भरा, सफलता प्रदायक, धन प्रदायक बना रहने वाला। कोई बड़ा फैसला करना चाहते हैं तो करिए, आज का दिन बेहद शुभ है। जीवन साथी का साथ सहयोग मिलेगा। प्रेमियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य में कहीं विशेष परेशानी तो नहीं, खान पान का ध्यान रखिएगा। पेट में जलन की शिकायत हो सकती है, सो मसालेदार भोजन से बचिएगा। जो और हनुमान जी की आरती प्रातःकाल ही करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज नेवी ब्लू है। निवेश आप करें। कन्या के जातकों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा, परंतु चूंकि मंगल के नक्षत्र में चंद्रमा के होने के कारण आपको अपने मन पर नियंत्रण रखना होगा। जहां भी रहेंगे छोटी मोटी परेशानियां आती रहेंगी। अगर कहीं आपने आक्रामक होकर के जवाब दिया, करना क्या है, आक्रामक होने की बजाय शांति से जवाब देना है। लेकिन आक्रामक हुए तो आज आपके शत्रु आप पर हावी हो जाएंगे। सो शांत मन से आत्मविश्लेषण करते हुए, सबको खुश रखने का प्रयत्न करते हुए, अपने दुखों को छुपा करके और सबके साथ हंसी खुशी में, उनके हंसी खुशी में शामिल होते हुए आगे बढ़िए। यही अच्छा रहेगा। आज कहीं ना कहीं मानसिक अशांति, बेचैनी, चिंता बनी रहने वाली है। फिर भी कोशिश लगातार करनी है आपको। ज्यादातर मामलों में परेशानी आएगी। धन हानि की भी संभावना है। तो वहीं साझेदारी में व्यापार करते हैं तो भाग्य जरूर थोड़ा सा साथ यहां पर देगा। साझेदारी में व्यापार करने वालों के लिए दिन ठीक है। जीवन साथी के साथ अच्छे से पेश आइएगा। विवाह का प्रस्ताव आज स्वीकार न करें। और विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में परेशानी होने वाली है। विशेषकर अगर प्रतियोगी परीक्षा दे रहे हैं तो सुखद परिणाम दिखाई नहीं पड़ रहा। लेकिन जितने भी मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन ठीक है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य का भी अपने ख्याल रखिएगा। आज सभी कन्या राशि के जातक ओम गंगणपतये नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। यही आपके लिए उत्तम होने वाला है। और निवेश इत्यादि से आप बचें। तुला की अगर हम बात करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से अष्टम में होना, ये मन को भटकाने वाला है, चिंता में डालने वाला है। किसी भी मामले में जरूरत से ज्यादा बोलना, जरूरत से ज्यादा प्रतिक्रिया देना, इससे आपको बचना होगा। बने काम भी बिगड़ जाएंगे। हालांकि थोड़े समय में स्थिति बेहद सामान्य हो जाएगी, लेकिन आपको धैर्य बना करके रखना है।
संयम के साथ ही आगे बढ़ना है। किसी रहस्यपूर्ण विधा में आपकी रुचि बढ़ने वाली है। हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में आप हों, ज्योतिषी, तांत्रिक, ये तलाश आपकी पूरी हो और आपका ज्ञान, आपके ज्ञान में विस्तार हो। व्यवसायियों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। व्यवसाय में बदलाव करने की सोच रहे, मन बना रहे तो कर सकते हैं। व्यापार में नई योजना बना करके आगे बढ़िए। लेन देन के मामले में जरा सावधानी रखिए। और हाँ, सबसे जरूरी बात, अपनी जिम्मेदारियों से मत भागिए। जीवन साथी से मामूली अनबन हो सकती है, सावधान रहिए, अपने गुस्से पर कंट्रोल रखिएगा। विद्यार्थी वर्ग आज कहीं ना कहीं आपको असंतुष्ट होना पड़ेगा। दिन बहुत बढ़िया नहीं है आपके लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कफ जन्य रोग, श्वास से संबंधित परेशानी की संभावना है। आज बिल्वपत्र भोलेनाथ पर अर्पित करके करिएगा। 3 लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए पर्पल, और निवेश आप ना करें। वृश्चिक की बात करूं तो दिन ठीक है। जीवन साथी का अपमान मत करिएगा। आपके ज्ञान, आपकी बुद्धिमत्ता, आपके पुरुषार्थ के कारण आज आपका कोई रुका हुआ, बहुत दिनों से रुका हुआ काम बनता दिखाई पड़ रहा है। सरकारी क्षेत्र से जुड़ा कोई कार्य था जो बहुत दिनों से रुका हुआ था, नहीं बन पा रहा था, वो बनता दिखाई पड़ रहा है। कार्य क्षेत्र में मामूली विवाद के भी आसार हैं, लेकिन इसका आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लानिंग के साथ, योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, विशेषकर समझदारी के साथ काम करिए। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर इत्यादि करने से पहले कागजात को अच्छे से आपको पढ़ लेना होगा। व्यापारियों को व्यापार में सफलता मिलने वाली है, फायदा मिलने वाला है। और धन से संबंधित अगर कोई समस्या है तो वो समस्या भी बहुत हद तक दूर हो जाएगी। गुस्से पर अपने नियंत्रण रखिएगा, विवाद से दूर रहिएगा और जीवन साथी के साथ जितना हो सके संबंध को मधुर बनाने का प्रयत्न करिएगा। जीवन साथी से बातचीत करने से आपको बहुत हद तक फायदा मिल सकता है। कोई उलझन, कोई समस्या, कोई परेशानी थी वो दूर हो जाएगी। कोई नया प्रेम प्रसंग प्रारंभ होता दिखाई पड़ रहा है। विशेषकर जीवन साथी के साथ सब कुछ ठीक है। जीवन साथी अगर आपका वर्किंग है तो उनको विशेष फायदा मिलने वाला है। और मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी मानसिक अशांति, तनाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। आज गंगा जल ले लीजिए और तुलसी जी की जड़ में गंगा जल अर्पित करिए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश सावधानी के साथ अवश्य करिए। धनु के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप अपनी जिम्मेदारी से आगे बढ़ते चले जाएंगे। जो भी काम आपको मिलेगा सबको संतुष्ट करते चलेंगे। अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से आज गंभीरता से लेंगे आप, और इसका फायदा मिलेगा आज भी और आने वाले दिनों में भी। जहां भी रहेंगे लोग आपकी तारीफ करेंगे। मकान या भूमि भवन से संबंधित कोई कार्य जो बहुत दिनों से आपका अटका पड़ा था, रुका पड़ा था, नहीं बन पा रहा था, वो काम बनता दिखाई पड़ रहा है। किसी मित्र से मुलाकात करनी है तो उसके लिए दिन बहुत बढ़िया है। बातचीत करना आज आपके लिए बहुत बढ़िया होगा। बातचीत से आपकी बहुत सी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो वहीं संतान की ओर से कोई चिंता थी तो समझ लीजिए कि उधर से कोई खुशखबरी मिल जाएगी। व्यापारियों के भी दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। निवेश से आपको फायदा मिलेगा, परंतु जोखिम भरा निवेश मत करिएगा। जोखिम उठाने की सलाह मैं नहीं देता हूं। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। आज धनु राशि के जातक किसी को भी भूल कर भी 2 रुपए भी उधार न दें। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। मेहनत भरा है लेकिन सफलता प्रदायक। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जरूरी चेकअप आपको करवाना चाहिए। मौसमी बीमारियां आपको परेशान करने वाली हैं, सावधानी बरतिएगा। और आज तिल तेल का दिया हनुमान जी के मंदिर में जाकर के हनुमान जी के सम्मुख चलाइए तो इससे लाभ मिलेगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। निवेश जैसा मैंने कहा जोखिम भरा नहीं करिए लेकिन कर सकते हैं। मकर को आज तृतीय का चंद्रमा थोड़ी चिंता में डालेगा। सबसे बड़ी चिंता तो प्रेमियों के लिए रहेगी। पहले तो जान लीजिए कि मन में उथल पुथल रहने वाला है। इसके बाद प्रेमियों के लिए रहेगी, प्रेम में कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न होगी, कि गलतफहमी उत्पन्न होगी। हालांकि आज आपको बहुत ज्यादा विनम्र रहने का प्रयत्न करना चाहिए। आज आपकी सफलता की मूल कुंजी यही रहेगी कि आप कितना शांत रहते हैं, कितना विनम्र रहने का प्रयत्न करते हैं। सबके साथ आपका व्यवहार कैसा है। मूड आपका ठीक न भी हो तब भी इसे प्रदर्शित मत होने दीजिए। साथ काम करने वालों का आप सम्मान करिए। जो आपके ऊपर निर्भर हैं उनका सहयोग करिए। कार्यस्थल पर आज काम अधिक होने के चलते उच्चाधिकारियों का प्रेशर आप पर विशेष रूप से रहेगा। बार बार काम में छोटी मोटी परेशानियां भी आएंगी। स्वास्थ्य भी आज साथ थोड़ा कम ही देगा। हो सकता है मानसिक अशांति हो और पेट में जलन की शिकायत भी हो। कुल मिलाकर के दिन थोड़ी परेशानी में डालने वाला है। हालांकि आय ठीक है। जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए बहुत बढ़िया। विशेषकर राजनीति में पर्दे के पीछे जो लोग रहते हैं उनके लिए तो और भी बहुत बढ़िया है। व्यापारियों के लिए थोड़ा संभल करके रहना होगा, तभी आपको लाभ मिलेगा। व्यापारी वर्ग विशेष रूप से आज आक्रामक न हो,
पार्टनरशिप में अगर आपका व्यापार है तो और ज़्यादा आपको सतर्क रहना होगा। पार्टनर से बातचीत के दौरान आपको सावधानी बरतनी होगी। पार्टनर से मतभेद मनभेद की संभावना है और विद्यार्थी वर्ग आज थोड़ा ज़्यादा ही आलस्य महसूस करेंगे, लेकिन मेहनत करनी चाहिए। पढ़ाई से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज मौसमी बीमारियां, पेट जन्य रोग संभव है आपको परेशान करें। सफेद पुष्प आज भोलेनाथ पर अर्पित करिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार किराए से। और यही बात अगर हम कुंभ की करें तो चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थ में होना यह आपको चिंतित करेगा। परिवार के मध्य थोड़ी कलह और परेशानी की स्थिति उत्पन्न कराने वाला है। हालांकि एक बात बता दूं कि जहां भी आप जाएंगे, जहां भी आप रहेंगे, लोग आपसे सहमत हो ही जाएंगे। पर फिर भी आज हो सकता है कि न तो आप सामने वालों को समझ सकें और लोग भी कई मामलों में आज आपको समझ नहीं पाएंगे, आपकी बात को आसानी से नहीं समझ पाएंगे। कई बार तो आप खुद के विचारों को भी परखने की कोशिश करते आज नजर आने वाले हैं। यानी इसका मतलब है कि आज का दिन संशय वाला और ऊहापोह भरा है। फिर भी धीरे धीरे करके आगे बढ़िए, सफल रहेंगे। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए और किसी की चुगली भूल कर भी मत करिएगा। आने वाले दिनों में कैसे करना है, क्या करना है जिससे फायदा मिले, इसकी तैयारी आज करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए भी विशेष कोई फायदेमंद तो नहीं कहूंगा, पर फिर भी आज के दिन को फालतू में व्यर्थ मत करिएगा। जो भी हो सके आने वाले दिनों की तैयारी करिएगा। जीवन साथी से मामूली अनबन दिखाई पड़ रही है। लव लाइफ के लिए भी दिन आज मिला जुला ही है, बहुत अच्छा नहीं है। और विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य भी चिंता कराने वाला है। कफ जन्य रोग और पेट से संबंधित परेशानी, मानसिक तनाव रहेगा। थोड़ा सा गुड़ लेकर के गाय को दीजिए। लकी अंक 4, लकी कलर क्रीम। निवेश ना करें। मीन के लिए बहुत बढ़िया है दिन। तृतीय का चंद्रमा दिन की शुरुआत से ही सब कुछ आपके लिए सामान्य, आपके पक्ष में। करियर में कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं, बड़े बदलाव का विचार करना चाहते हैं, बहुत बढ़िया कर सकते हैं। योजना बनाने के लिए, योजना का श्रेष्ठ नतीजा पाने के लिए आपको प्रयत्न करना शुरू करना चाहिए। जहां रहेंगे वहां साथ मिलेगा। बड़ी कोई प्रॉपर्टी जैसे मकान इत्यादि खरीदने की फिराक में थे या खोज कर रहे थे तो समझ लीजिए आपकी खोज पूरी होने वाली है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित सपना पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। और कार्यस्थल पर भी दिन आपके लिए बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों की बात करूं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। निवेश सावधानी के साथ करिए, आपको लाभ होने वाला है। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। कड़वी वाणी का प्रयोग मत करिएगा और जितना हो सके गुस्से से आज बचने का प्रयत्न करिएगा। जितना हो सके शांत रहने का प्रयत्न करिएगा। किसी से भी अनबन मत करिए। जीवन साथी के साथ भी अगर कोई तनाव है, अनबन है, उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। विद्यार्थी वर्ग मेहनत करते चलें। मेहनत करने से आज आपको सफलता मिलेगी। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, खुद का ध्यान रखिएगा। बाकी स्वास्थ्य में कोई परेशानी वैसी दिखाई नहीं पड़ रही। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण आपके लाभप्रद। लकी अंक 2, लकी कलर आपके आज पीला। निवेश आप करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।